हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आईपीसी के जितने भी धाराएं थे वो मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे और सीआरपीसी की जितनी धाराएं थे वो पढ़ाए थे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जाकर पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, उसके बाद आप इस एमसीक्यू वाले पे आओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन से अपराध के जो थे मूल तत्व इंसान के द्वारा किए गए आपराधिक इरादा कोई अवैध कार्य या चूक किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के मन प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये चारों अपराध के मूल तत्व रहेंगे। तो इसका ए जो होता है वो सही रहेगा। अपराध के चार मूल तत्व हो जाएंगे मानव, आपराधिक मनस्थिति या दुराशा, उसके बाद आपराधिक कृत्य तथा ऐसे कृत्य से मानव तो समाज की क्षति। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? यह आपकी सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, इन तीनों की जो दंड संहिता है वो मतलब भारतीय दंड 1860 पे आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी, ABC तीनों रहेगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण। सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका जो देश की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का, ठीक है, अपराध की परिभाषा दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में रहेगा। ठीक है, अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो होता है वो 2N में हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? स्थानीय विधि जो है वो आपकी जो है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर जो है लागू हो जाएगी। ठीक है, किसी विशिष्ट भाग पर, किसी भाग पर नहीं, किसी विशेष भाग पर, ठीक है, वहाँ पर लागू होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो इसका ये आपका दंड के विषय के संबंध में। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई तो ये आपकी जो 1 जनवरी 1862 को जो है वो प्रवृत्ति हुई। भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार कितना तक फैला हुआ है? तो ये आपको 12 समुद्र मील तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्र मील तक। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 जो तक किससे संबंधित है? ये आपकी संहिता के नाम, उसके परिवर्तन की जो था वो विस्तार से। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 की जो धारा 1 है वो किससे संबंधित है? ये आपकी संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। मेंसरिएशा से तात्पर्य ये आपका दुराशा से तात्पर्य है। अपराध के चार आवश्यक तत्व रहेंगे। मानव हो जाएगा आपराधिक मनस्थिति या दुराशा, आपराधिक कृत्य, ऐसे ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति रहेगा। ठीक है, क्षति रहेगा। तो मेरे मेंसरिएशा जो मतलब होता है दुराशा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का प्रसिद्ध वाद है, ये आपका वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर हो जाएगा। ठीक है, वरिंद्र कुमार घोष बना एम्परर। जितना भी वाद से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो पे दो वीडियो मैंने इस पे पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो। आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे वाद, उससे ज़्यादा तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समान आचरण से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए? ये आपका धारा 34 में दिए गए हैं। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? अधिकतम जो होता है वो 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से जो था संबंधित है? मैकनॉट का वाद रहेगा। मैंने बोला ना वाद से रिलेटेड मैंने वीडियो इस चैनल पर डाला, तो आप जाके देख सकते हो। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ये आपका धारा 85 हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो था दंड दिया गया है? ये आपका धारा 120 बी हो जाएगा। ठीक है, धारा जो था वो 120 जो था वो बी हो जाएगा। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है आईपीसी की किस धारा के अंदर आपराधिक दायित्व से मुक्त है? वो आपका धारा जो था 78 हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं वो मैंने इस चैनल पे मैंने पढ़ाए हैं, तो प्लीज़ आप जाके वो देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपवादित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो ये आपके 5 प्रकार के दंडों की जो व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? ये आपका प्रयत्न के द्वारा रहेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो षड्यंत्र के द्वारा, सहायता के द्वारा, अतः षड्यंत्र और दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है।
तो आई थिंक इसका आंसर प्रयत्न नहीं, इसका आंसर षड्यंत्र है। ठीक है, षड्यंत्र के द्वारा जो होता है दुष्प्रेरणा का अपराध जो है वो किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्न से कौन सा वाक्य जो होता है वो सही है। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। उसके भारतीय दंड संहिता की यह धारा कहती है कि आत्महत्या की कोशिश जो होता है वो एक अपराध हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है वो ये भी और ये भी सही है। एक ही बात करेंगे, केवल बी। नहीं, तो ये तो नहीं सी हो जाए, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आत्महत्या की कोशिश करना भी आपका एक अपराध है। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है। उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह के लिए। किसके लिए? राजद्रोह के लिए दंडित किया जा सकता है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्न से किस धारा में किया गया है? ये आपका धारा जो है 153 कहा जाएगा। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को जो तो परिभाषित करती है? धारा जो तो 159 हो जाएगा। ठीक है, धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है और धारा 160 जो होता है वो आपका दंगा के लिए जो होता है वो दंड हो जाएगा। लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, किस धारा में ऐसा है? ये आपका आईपीसी की धारा 186 हो जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति जो होता है वो आवश्यक होते हैं? ये आपके 5 व्यक्ति जो होते हैं वो आपके आवश्यक होते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जन समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जन समूह के आय उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जन समूह का हर सदस्य किसके अपराध का दोषी होता है? बलवा के अपराध का जो होता है वो दोषी होता है। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से जो होता है दंडित किया जा सकता है? ये आपका 2 वर्ष के जो कारावास होता है उससे जो होता है दंडित किया जा सकता है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो यहाँ पे जो था 5 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है आईपीसी की धारा जो होता है वो 191 में। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित इसके आंसर दिए रहेगा, यानी कि अध्याय जो होता है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा जो होता है 228 के अंतर्गत। आईपीसी की निम्न धाराओं में से किन से सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 238 से 250 हो जाएगा। 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित किसके द्वारा दिया जा सकता है? ये आपका सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के दिन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है। ये किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसल एवं भूमि के उपज या लाभ भी सम्मिलित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है। ये आपका 7 वर्ष से अधिक की 7 वर्ष के अधिक की जो सजा है वो आपको पारित कर सकता है कारावास के दंड की सजा। निम्नलिखित में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अंदर भारत को उसे प्राप्त करने का अधिकार जो है वो नहीं है? सहोदर भाई जो है इसको जो अधिकार नहीं है। अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत कार्यपाल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ली जा सकती है? या आपका धारा जो है वो 110 के द्वारा। जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारियों को उस थाने की सीमा के अंदर असंज्ञेय अपराध की किए जाने की इत्तला दी जाती है तो वह इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के जो है निर्देशित करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने किस्म के अपहित को घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है? ये आपका 7 प्रकार के। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है? ठीक है, तो ये आपका किसमें है? ये आपका धारा जो होता है 198 में है। ठीक है, आपको याद रखना है। वह दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंदर विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है? तो आपका धारा जो था 198 है, 198। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, यह स्पष्ट प्रावधान है धारा जो था वो 10 में। साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर, उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि होगी 7 दिन होगी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार जो होता है वो परिभाषित है? आपराधिक अत्याचार की बात करेंगे तो ये आपका जो होता है वो धारा जो होता है वो 441 है। ठीक है, धारा जो होता है कौन सा है? धारा 441।
किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति अन्य व्यक्ति को परिचित करने के लिए कपटपूर्वक अथवा बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित करना है छल है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 जो है किसी संबंधित विभागीय कार्यवाही से पुलिस अधिनियम में कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शक्तियां संबंधी प्रावधान है। धारा जो था वो 29 हो जाएगा। धारा 29। पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा पद त्याग करने के पूर्व सूचना देना होता है। यह आपका 2 मास पूर्व होता है। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये आपका धारा जो जाएगा वो 22 हो जाएगा। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है तब। रेल और लोक कार्य के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। धारा जो था वो 14 पुलिस अधिनियम में। किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आहान पर का निर्वाह करना समांतर उस स्थान के दंडाधिकारी को आहान पर निर्वाह के लिए भेजना। भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द जो था वो परिभाषित है धारा 52 में। सद्भाव शब्द किसमें परिभाषित है? धारा 52 में। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना हस्ताक्षरित की जाएगी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सूचना देने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है हस्ताक्षरित की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न कौन सी धारा दुभाषिया सत्यनिष्ठा से भाषांतरित करने के लिए आबद्ध है? संबंधित है धारा जो है 282 से। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से जो संबंधित है? ये आपका अपहरण, बहलाना, फुसलाना, भगा के ले जाना, गुलामी और मजदूरी कराना इससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए जो था अपहरण का उपबंध है? ये आपका धारा जो था वो 364 का रहेगा। किसमें रहेगा? धारा 364 का में। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं? तो आपका विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य हो जाएगा। आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्वृष्ट है? ये आपका धारा जो था 304 ख में है। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ये आपका लोक सेवक द्वारा किए कार्य इसमें जो था वो आत्मरक्षा का अधिकार जो था उपलब्ध नहीं होगा। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर के प्रति चोर, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। ये आपका सब सही रहेगा, इसलिए इसका डी जो होता है ये आपका सही रहेगा। ठीक है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? ये आपका धारा 159 रहेगा। ठीक है, दंगा आपका 159 रहेगा और उसके लिए जो दंड है वो आपका 160 रहेगा। आपको याद रखना है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में। मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? यह आपका मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता में चोरी जो है वो परिभाषित है वो धारा 378 में। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है धारा जो है 390 में। लूट की बात करेंगे तो धारा 390 में और चोरी जो था वो धारा 378 में। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? या फिर चोरी या उद्यापन जो होता है ये आवश्यक हो जाएगा। ठीक है। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। राम की ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता किस धारा में होगा? ये आपका धारा जो था वो 97 में होगा। जेल का एक चिकित्सक एक बच्ची को उसकी सहमति के बिना एनीन देने के लिए एक कोठरी में बंद करता है। वह दोषी है सदोष परिरोध के लिए जो तो दोषी है। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? धारा जो है वो 94 के अंतर्गत जो है तलाशी वारंट जारी किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंदर निर्दयता में निहित है स्त्री का जो था उत्पीड़ना हो जाएगा। अपने को सी होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है अदंड का दोषी है भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? धारा जो है 207 के अंतर्गत। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए। ठीक है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किए गए? भर्ती किए गए।
शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार, स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह घटित अपराध जो होता है, जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसे युक्ति युक्त आशंका पैदा होती है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला दंडनीय या भारतीय दंड संहिता में। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित? शरीर व संपत्ति दोनों से। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? यह आपका बलात्कार से संबंधित। 376 बलात्कार से। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? यह आपका आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित है। छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा से है? तो ये आपका धारा जो है 417 से है। ठीक है, धारा 417 संबंधित है। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में जो है दंडनीय है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध नहीं छेड़ सकते मिला जुला के। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जो है ये आपका आईपीसी में दंडनीय है। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी जाएगी? आपका धारा जो है वो 303। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होती है? आपकी 7 वर्ष की। भारतीय दंड संहिता की इस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। आपका धारा 120 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से जो है किससे संबंध है? अप्राकृतिक अपराध से। सॉरी, इसका आंसर आपराधिक अपराध नहीं, ये आपका हत्या का प्रयास हो जाएगा। इसके पहले मैंने पढ़ा था। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध जो होता है वो निम्न में से किससे है? तो ये हत्या का प्रयास। ठीक है, ये नहीं होगा, प्लीज ये आप याद रखना। हत्या का प्रयास इसका सही आंसर होगा। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट या घोर उपहार में कितने प्रकार की चोट को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 8 प्रकार की चोट को सम्मिलित किया गया है। आईपीसी की धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। ये आपका 141 में जो है परिभाषित किया गया है। गलत उत्तर बताइए। ये आपका किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना किसी पुलिस अधिकारियों को दी गई सूचना समय के अनुसार प्रथम हो जाए, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। जो जाएगा गलत हो जाएगा। क के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया, तत्पश्चात उसे निम्न कार्यवाही दी। थाना प्रभारी का कौन सा कार्य निधि सम्मत था? उसने क को दंडाधिकारी के पास पहुंचने के लिए जो निर्देशित किया। सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने के संबंधित कौन सा प्रावधान है? तो ये आपका धारा 298। क को यज्ञ ग्रह के द्वारा की चाबी मिल जाती है और जो यह से खो गई है वह उस चाबी के द्वारा खोलकर यज्ञ ग्रह में प्रवेश करते हैं। यहाँ का दोषी है ग्रह भेदन का। भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। यह आपका धारा जो 23 में परिभाषित किया। ठीक है, धारा 23 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंदर किसी शिशु को कार्य की प्रकृति समझने में सक्षम माना जाता है जबकि वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 14 वर्ष से कम आयु का हो। बी की हत्या करने के विचार से अ में रामनगर में रात्रि को प्रवेश करते जबकि बी शहर से बाहर गया हुआ है। अदोषी है, हत्या के प्रयत्न का दोषी है। जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किए जाते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो। धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी की समान आशा से अग्रसरण में 1870 के अधीन जो था संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। बाकी आप अपना सजेशन दे सकते हो कि आपको मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।